तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सारे सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PCM05 में। और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन पे 2 मिनट कमेंट बना रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो दोस्तों कम से कम 5 नंबर में आएगा। इससे कम नंबर में ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो आएगा भी नहीं। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले करा रहा हूं जो हर साल रिपीट होते हैं सबसे पहले। ठीक, बाकी छोटी छोटी चीजें हम दोस्तों बाद में भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। इस टाइप के दोस्तों 2 क्वेश्चन है। एक तो दोस्तों ये वाला है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। ठीक है, तो दोनों में से एक न एक आता है, रिपीट होता है, कई कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है दोस्तों, मैंने बोला पतले लेंस के लिए दोस्तों अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, ये याद रखना। लेंस मेकर भी दोस्तों इसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेंस मेकर का सूत्र भी लिख लेना। ठीक है, लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है, मैं लिख देता हूं लेंस। ठीक है, बढ़िया तरीके से लेंस मेकर का सूत्र किसका दोस्तों? लेंस मेकर का। ठीक, याद रखना लेंस मेकर, लेंस मेकर का सूत्र याद रखेंगे भाई बढ़िया तरीके से। ठीक, तो मैंने आप लोगों से सिर्फ एक ही सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, आएगा तो कम से कम 5 नंबर में। ठीक है, तो दोस्तों आप बस इस चीज को याद रखना। हमारे पास दोस्तों पतले लेंस के सूत्र की बात आई है, तो हमने दोस्तों क्या बनाया? हमने एक दोस्तों पतला सा लेंस बना लिया। ठीक, हमने क्या बनाया मेरे भाइयों? हमने एक पतला सा लेंस बनाया है। ठीक है, याद रखेंगे जो L नाम से है। ठीक, हमने क्या काम करा दोस्तों? एक मुख्य अक्ष रेखा काटी। क्या काटी दोस्तों? मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष रेखा दोस्तों होती है जो बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक, तो दोस्तों क्या काम करा? ये दोस्तों बीचों बीच से होकर गुजरने लगी। ठीक, तो याद रखिए बढ़िया तरीके से। लेंस को समझ गए तो फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया आसानी से, बढ़िया तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु है। वस्तु दोस्तों O नाम की कोई एक वस्तु है, वस्तु रखी। तो यहाँ से हमने क्या काम करा दोस्तों? एक आपतित किरण डाल दी। ठीक है, क्या काम करा दोस्तों? यहाँ से एक आपतित किरण होगी, जो इस वाले पॉइंट को दोस्तों हमने A नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मेरे भाई? A नाम दे दिया। अब जब दोस्तों ये आपतित किरण होगी तो ये क्या काम करेगी दोस्तों? परावर्तन के आपको नियम तो पता है। उसके पश्चात क्या होगा दोस्तों? अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी तरफ दोस्तों? ये मेरे भाई अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है। तो मेरे भाई जो ये अभिलंब की ओर झुकी है, इसको दोस्तों हमने आई डैश नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मेरे भाई? इससे दोस्तों मैंने एक आई डैश नाम दे दिया। अब यहां से क्या होगा ना दोस्तों? ठीक है, यहां से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो एक दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वो हमने क्या काम करा? वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों हमारे पास ये वाला बना। इसे दोस्तों हमने क्या काम करा? एक काम करेंगे, इसको आई नाम दे दो, और एक काम करो, कोई से एक का नाम दे दो, आई डैश या आई नाम दे दो। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम जरा आई नाम दे देते हैं, इसका मेरे भाई आई डैश ही नाम रहने देते हैं। ठीक, तो याद रखना बढ़िया तरीके से। इसकी मोटाई कितनी है दोस्तों? इसकी मोटाई मेरे भाई टी है। क्या है दोस्तों? इसकी मोटाई टी है। और देखो बिंदु P यानी कि पहला पृष्ठ, तो ठीक है दोस्तों, पृष्ठ पहला P1, पृष्ठ 2 दोस्तों हमने क्या माना? इसको P2 माना। क्या माना मेरे भाई? हमने क्या माना दोस्तों? P2 माना। जो इसके बीच में क्या दोस्तों? केंद्र। केंद्र को दोस्तों हमने C से दर्शा दिया। केंद्र को किससे दर्शाया मेरे भाई? हमने मेरे भाई C से दर्शा दिया। तो याद रखेंगे ये वाला पॉइंट जो होगा N1 होगा, अपवर्तनांक N1 पृष्ठ होगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये भी N1 होगा। तो नीचे का जो पॉइंट होगा ये दोस्तों N2 होगा। क्या होगा मेरे भाई? N2 होगा। आप मान लेंगे नीचे वाले पृष्ठ को दोस्तों क्या मानेंगे? N2 मानेंगे। ठीक है, तो हम दोस्तों N2 को यहाँ पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें ओनली सिर्फ डायग्राम से मतलब है, बस। हम और किसी चीज से कोई मतलब है ही नहीं। ठीक, अब देखो जरा दोस्तों, यहां से हमने क्या काम करा? यहां से यहां तक की वस्तु, कहां से दोस्तों? केंद्र से यहां तक की वस्तु। ठीक है, पहले तो हम दोस्तों एक पॉइंट यानी कि बिंदु टू बिंदु रखेंगे। ठीक, यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी आपके पास? B मान लो। यहां से यहां तक की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी? B डैश मान लो। आपकी मर्जी है, B डैश मान लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मेरे भाई एक और है। ठीक, क्या दोस्तों? एक और होगी, जो कि हमने क्या माना? बिंदु ये भी होगी, बिंदु ये भी होगी, बिंदु होगी। ठीक है, तो टोटल दूरी B डैश होगी। लेकिन यहां से लेके यहां तक की दूरी तो मेरा भाई T है ना, तो हम इसको पूरी तरीके से पूर्ण जो मानेंगे ना, तो यहां से मानेंगे T यानी लेंस की मोटाई। तो T माइनस के क्या होगा दोस्तों? V डैश होगा। क्या मान लिया दोस्तों हमने? यहां से लेके, कहने का मतलब यहां से लेके इस वाले लेंस से लेके यहां तक की दूरी जो होगी मेरे भाई B हो गई। लेकिन यहाँ पे मोटाई यानी कि लेंस की भी तो मोटाई है ना, तो T माइनस की V डैश होगी। ये वाली दूरी इसमें से दोस्तों हटा दी।
ठीक है। जब हमने मेरे भाई ये वाली दूरी घटा ली तो वस्तु से लेके यहाँ तक की दूरी देख लो। अब मेरे भाई वस्तु से लेके या ठीक है, वस्तु से लेके दोस्तों यहाँ तक की दूरी क्या होगी मेरे भाई, हमारे पास क्या होगी u होगी। क्या हो गई हमारे भाई, मेरे भाई देखो हमारे पास u हो गई। बस इतना ही पॉइंट आपको समझना था, बाकी यहाँ से आगे कुछ समझने की जरूरत नहीं, आसान सा इजी सा रट लेना माइंड में। आएगा तो कम से कम 5 नंबर का आएगा, नहीं तो बाद में मेरे भाई मुझसे मत कहना कि भैया आपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराए। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रश्न, ठीक है याद रखेंगे। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे कौन सा होता है, प्रश्न के लिए अपवर्तन के सूत्र से, किसका दोस्तों, अपवर्तन के सूत्र से, सूत्र से किसके दोस्तों, अपवर्तन के सूत्र से। तो मेरे भाई अपवर्तन का सूत्र जो होता है ना वो n2b और दोस्तों माइनस n1b डैश, ठीक है, यानी कि u, सॉरी दूरी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, u आ जाएगा। और मेरे भाई बराबर में जो आएगा आपके पास n2 माइनस के n1 आ जाएगा, बटे में दोस्तों r आ जाएगा। ये मेरे भाई किसका फॉर्मूला है, आपके भैया ये अपवर्तन का फॉर्मूला है, ठीक है, किसके दोस्तों, अपवर्तन का सूत्र है। तो मेरे भाई हमने क्या काम करा, ठीक है, पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र से, ठीक है। अब देखो यानी कि पृष्ठ 1 के लिए, सॉरी, ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख लो, ये कैसे हो, ठीक है, पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। तो हमारे पास पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र दोस्तों ये वाला होता है। फिर यहां से आगे, ठीक है, यहां से आगे देखो, याद रखना पृष्ठ के लिए। अब हम लिखेंगे दोस्तों पहले पृष्ठ के लिए, कौन से, पहले पृष्ठ के लिए, याद रखना पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है, पहले पृष्ठ के लिए। तो मेरे भाई आपके पास पहले पृष्ठ का फॉर्मूला क्या नजर आया, तो पहले पृष्ठ का फॉर्मूला दोस्तों याद रखेंगे n2 माइनस v डैश, ठीक है, माइनस n1 बटे में u, ठीक है दोस्तों, बराबर n2 माइनस के n1 बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। लो जी, हमने क्या काम करा, इसको मेरे भाई समीकरण दोस्तों हमने 1 मान लिया, ठीक है दोस्तों। मैं 1 मिनट के लिए जरा कैमरे में चेक करके देख लेता हूँ कि कहाँ तक का चमक रहा है, कहाँ तक का नहीं, ठीक है, याद रखना। हाँ बढ़िया, ठीक है, ठीक, यहाँ तक चमक रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने क्या काम करा दोस्तों, पहले पृष्ठ के लिए n2b1 n1u बराबर n2 माइनस n1 बटे में r, ठीक है दोस्तों। हमने क्या काम करा, पहले पृष्ठ की बात आई है, ओनली सिर्फ पहले पृष्ठ से ही मतलब है, तो हमने क्या काम करा दोस्तों, पहले पृष्ठ के लिए फॉर्मूला हमने ये लिख लिया, ठीक। अब देखो दोस्तों दूसरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे हम, किसके मेरे भाई, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या काम करा मेरे भाई, दूसरे पृष्ठ के लिए बात आ गई, तो मेरे भाई दूसरे पृष्ठ का फॉर्मूला दोस्तों कौन सा होगा, सेम फॉर्मूला मेरे भाई दूसरे पृष्ठ का भी बिल्कुल कॉपी होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर n2 था तो मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या काम करा, n1 ले लिया, यहाँ पर b डैश था तो यहाँ पर मेरे भाई खाली b आ जाएगा, बराबर की बात है, वो माइनस की बात है दोस्तों, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर n1 था तो मेरे भाई यहाँ पर n2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या है, u है, तो u के लिए दोस्तों कहां से कहां तक की दूरी आ जाएगी दूसरे पृष्ठ के लिए, तो मेरे भाई यानी कि t माइनस के b आ जाएगी, t माइनस के b, ये मेरे भाई दूसरे पृष्ठ के लिए आ जाएगी, किसके लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या काम करा, ठीक है, इसके नीचे u की जगह दोस्तों कौन सी दूरी आ जाएगी, पहले तो हमने u ले ली, अब दोस्तों दूसरे पृष्ठ के लिए क्या लेंगे, t माइनस के b डैश, क्या लेंगे दोस्तों, t माइनस v डैश, ये मेरे भाई दूसरे पृष्ठ के लिए आ गया है। और बराबर में दोस्तों क्या चल रहा है, बराबर में n1 माइनस के, याद रखेंगे यहाँ पे क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर n2 माइनस के n1 था तो यहाँ पर n1 माइनस के n2 लिखेंगे, n2 अपॉन में दोस्तों कितना हो जाएगा, r, अपॉन में क्या हो जाएगा, r। दोस्तों ये आ गया हमारे पास इसका दूसरे पृष्ठ का भी फॉर्मूला, किसका आ गया मेरे भाई, दूसरे पृष्ठ का भी फॉर्मूला। लेकिन एक चीज को याद रखेंगे, दूसरे पृष्ठ का जो फॉर्मूला है ना ये वाला, बिल्कुल देखो अभी हम इसको जरा दोस्तों संशोधित करेंगे, अभी ये दोस्तों पूरी तरीके से संशोधित नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी आपको इसकी जगह कुछ वैल्यू रखकर बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या काम करा मेरे भाई, इसकी जगह दोस्तों मैं अभी कुछ वैल्यू रखूंगा तो हमारे पास क्या नजर आएगा, एक बार जरा और देख लेता हूँ नीचे का कैसा चमक रहा है।
ठीक है, ठीक आ रहा है फिलहाल तो, अच्छा चमक रहा है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मुझे थोड़ा इजी तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, छोटे तरीके से, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों इतना आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर अभी देखो हमने क्या काम करा दोस्तों, अभी हम मेरे भाई इसको पूरी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा दोस्तों, पहले लेंस के लिए, ठीक है, पहले, ठीक है, इसको अलग रहने दो, पहले लेंस के लिए, लेंस के लिए, और मेरे भाई पहले लेंस के लिए t माइनस बी, क्या दोस्तों, t माइनस बी डैश, यानी कि t माइनस बी डैश बराबर क्या होता है दोस्तों, b डैश होता है, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर t माइनस के b डैश बराबर दोस्तों क्या होता है मेरे भाई, b डैश होता है। इस पॉइंट को याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है, होगा, होगा। तो मेरे भाई हम क्या काम करेंगे, अभी n1 माइनस के, याद रखेंगे फॉर्मूला क्या है, n1 माइनस के b, और माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, n2 माइनस के, अब इस t माइनस b की जगह दोस्तों क्या रखेंगे, b डैश रखेंगे, b डैश हमने ये रख लिया, और बराबर बराबर, तो दोस्तों n1 माइनस के कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा, याद रखेंगे n1 माइनस के कितना आ जाएगा, n2 आ जाएगा, और बटे में दोस्तों कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे भाई ये समीकरण आपको 2 बनती हुई नजर आ रही होगी। समीकरण नंबर 1 ही आ गई, समीकरण नंबर दोस्तों 2 ही आ गई, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ बढ़िया तरीके से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या काम करा, दोनों की वैल्यू एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या काम करा, अभी देखते रहना n1 n2, ठीक है। सिर्फ हमें इस चीज से मतलब है, और किसी चीज से दोस्तों कोई हमें दिक्कत वाली है, कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरे भाई समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने क्या काम करा, n2 माइनस के b डैश, क्या काम करूंगा दोस्तों, n2 माइनस के b डैश, समीकरण नंबर 1 रखूंगा, क्या काम करूंगा दोस्तों, b डैश, और दोस्तों मेरे पास क्या माइनस माइनस, आपके पास यहाँ पर क्या नजर आ रहा होगा मेरे भाई, n1 नजर आ रहा होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या नजर आ रहा होगा मेरे भाई, u नजर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा दोस्तों, u नजर आ रहा होगा, u दोस्तों हमने ये लिखा। अभी देखते रहना बिल्कुल सेम। अब देखो मेरे भाई समीकरण क्या काम करेंगे दोस्तों, छोड़ेंगे, तो मेरे भाई हमने क्या काम करा, प्लस का चिन्ह लगाया। अब समीकरण दोस्तों यानी कि n1 माइनस के b आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, n1 माइनस के कितना आ जाएगा, n1 माइनस के दोस्तों क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। वो सॉरी b डैश, ये वाला n1 b डैश, ठीक ठीक, 1 मिनट रखेंगे, ये वाला b डैश होगा, ठीक ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, n1 माइनस के कितना आ जाएगा मेरे भाई, b डैश आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई जब समीकरण दोनों आपस में जुड़ेंगी, जब समीकरण मेरे भाई आपस में दोनों की दोनों जुड़ेंगी, ठीक है, यहाँ से बी डैश, हाँ सॉरी ये वाला, ठीक है, बी डैश आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसकी जगह आप दोस्तों हम क्या रखेंगे, ये वाला बी डैश रखेंगे। n2 माइनस के कितना काम करेंगे दोस्तों हम, n2 माइनस के, यहाँ पर n1 की जगह n2 था, सॉरी पहले समीकरण में n2, ठीक है, n2 माइनस के कितना आ जाएगा दोस्तों, अब आ जाएगा मेरे भाई बी डैश, ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई बी डैश। अब आपके पास ये इतना पोर्शन बचा n2 माइनस के n1 बटे में r, ठीक है। तो मेरे भाई इसे लिख लेते हैं एक तरफ, क्या लिखेंगे, बराबर में करके क्या लिखेंगे, ये वाला n2 माइनस के n1 r, ठीक है। तो कितने लिखेंगे, n2 माइनस के n1 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों r। फिर मेरे भाई ऐसे ही दोस्तों हम इसको लिखेंगे प्लस में करके, तो ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई हमारे पास क्या नजर आ रहा होगा, जैसा हमने इसको लिखा वैसे दोस्तों हम इसे लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से, ठीक है, n2 माइनस के, ठीक है, n1 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, इसके लिए भी मेरे भाई r आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी दोस्तों क्या आ जाएगा मेरे भाई, r आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज नजर आ रही होगी, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कटती हुई। ये दोस्तों प्लस वाली संख्या है, ये दोस्तों माइनस वाली संख्या है, तो ये तो मेरे भाई दोनों की दोनों कट जाएंगी। तो अब हमारे पास दोस्तों क्या बचेगा, ये दोस्तों n1 होगा, ठीक है, ये वाला n1 होगा, ठीक। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बचा, n1 u प्लस n1 b डैश बराबर, यहाँ पर हमारे पास दोस्तों क्या नजर आ रहा है, n वाली दोस्तों वैल्यू में क्या काम करूं, एक तरफ ले आता हूं, ठीक है। तो मेरे भाई n दोस्तों मैंने क्या काम करा, जब हम इनका एलसीएम लेंगे, मैं ज्यादा बड़ा सवाल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो है इन सबको एक साइड लेता हूँ, और r के ऊपर खाली 1 बटे में r, 1 बटे में प्लस करके r करके आपके पास दोस्तों बचेगा। तो मैंने क्या काम करा दोस्तों, n वाली दोस्तों वैल्यू में एक तरफ लिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे n2 क्या लिखेंगे दोस्तों, n2 माइनस के n1 प्लस के
n1 माइनस के n2, ये दोस्तों एक तरफ ले आया और मेरे भाई बराबर में क्या बचा हमारे पास, 1/r प्लस 1/, दोस्तों कितना बचा r। ठीक है, ये दोनों की दोनों वैल्यू बची अभी हमारे पास बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, तो मेरे भाई एक को याद रखना, अगर ये दोस्तों ये r1 होगा तो इसको r2 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, r1 मान लेना, r2 मान लेना, r1 मान लेना, r2 मान लेना। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब मेरे भाई कंफ्यूजन नहीं होगा ना तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कह सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज को ले लूंगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे n1 माइनस के u और प्लस में दोस्तों n1 बटे में दोस्तों क्या बचेगा, b1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास n1 माइनस के 1 बचेगा जब हम दोस्तों इसको पूरी तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई 1 बटे में कितना, r1 प्लस के 1 बटे में दोस्तों कितना, r2 आपके पास बचा हुआ नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। अभी तक दोस्तों हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जब मेरे भाई हमारे पास ये इतना सा फॉर्मूला नजर आ गया तो हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, हम दोस्तों यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लेंस मेकर का ही फॉर्मूला दोस्तों यही होगा। ठीक है, ये कोई इतना कोई वो नहीं था, लेकिन हाँ आप लोगों के शायद समझ में नहीं आया हो, फिर से मैं समझा दूंगा बढ़िया तरीके से और दोस्तों शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। आप टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। अब देखो ये होगा क्यों, ये भी तो बता दूं, होगा क्यों। लो, अगर आप दोस्तों ऐसा नहीं समझना चाह रहे तो आप दोस्तों ऐसा समझ लेना जैसे कि मैं बताने चाह रहा हूँ आप लोगों को। कैसे दोस्तों, तो याद रखेंगे u बराबर, एक मिनट रुकेंगे जरा, मैं क्या लिखा, u b डैश, अच्छा u चल जाए, b डैश चल जाए, ठीक ठीक ठीक, सॉरी दोस्तों, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी हमसे, कोई नहीं। इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 भी बन गई, 2 भी बन गई, 2 बन गई, तो समीकरण नंबर दोस्तों कितनी मानी गई, इसको मेरे भाई समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो यहाँ से हमें अभी कुछ वैल्यू पुट करनी है। यदि 1 बटे, ठीक है, पॉइंट को याद रखेंगे, यदि u बराबर अनंत, u बराबर अनंत, ठीक है, और दोस्तों b बराबर f हो तो, ठीक है, हो तो हम यहाँ पर अब क्या काम करेंगे मेरे भाई, b बराबर 1 बटे f लिखना है और u बराबर दोस्तों हमें अनंत लिखना है। तो मेरे भाई क्या दिक्कत है, हो तो गया सोल्व, कोई भी दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए फटाफट। और हाँ अभी दोस्तों हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई थी, कोई दिक्कत नहीं। n दोस्तों हम क्या काम करेंगे, सारा का सारा कॉमन ले लेंगे। क्या काम करेंगे दोस्तों, n दोस्तों हमने क्या काम करा, सारा का सारा दोस्तों हम कॉमन ले लेंगे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। n यहाँ पर है, n यहाँ पर है, n1 दोस्तों कॉमन हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, n1 दोस्तों, अभी एक काम करो, मैं पूरा इसको दोस्तों सोल्व करके बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे भैया पता नहीं कहाँ से क्या दिया है। तो मैंने क्या काम करा मेरे भाई, यहाँ से n1 दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 बटे में दोस्तों u बचा मेरे पास और प्लस में 1 बटे में दोस्तों कितना बचा, b डैश बचा। ठीक है, इस चीज को दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे भाई यहाँ पर भी तो मेरे पास कॉमन वाली चीज रहेगी ना, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या काम करा, n1 माइनस के 1 बचा और यहाँ पर मेरे भाई 1 बटे में r और प्लस में 1 बटे में r2। अब दोस्तों मैं जरा थोड़ा सा जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ से जब मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई तो लिखेंगे यदि u बराबर अनंत हो तो b डैश बराबर दोस्तों f होगा। ठीक है, f हो, ठीक है, f हो। अब देखो तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर 1 बटे में f, u की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, एक देखो b की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों f आ जाएगा और u की जगह दोस्तों क्या आ जाएगा, आपके पास अनंत आ जाएगा। और मेरे भाई एक चीज को याद रखना, अनंत जो चीज हो जाती है उसको हम खत्म कर देते हैं, लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो 1 बटे में दोस्तों अगर आप अनंत करके लिखना चाहते हो तो मेरे भाई अनंत करके लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, n माइनस के 1 और दोस्तों 1 बटे में r1 और प्लस में 1 बटे में दोस्तों r2, आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन के आ जाएगा। और फिर नहीं तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, f बराबर n1 माइनस के 1 और दोस्तों 1 बटे में r1 और प्लस में दोस्तों 1 बटे में r2। ठीक है, आप मेरे भाई ऐसे भी करके लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं। ठीक है, इसे ही दोस्तों हम क्या कहेंगे, याद रखना, यही लेंस मेकर का सूत्र है। कौन सा दोस्तों, यही लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, यही दोस्तों लेंस मेकर का सूत्र है। ठीक है, यही, एक मिनट, यही लेंस मेकर का सूत्र है।
लो जी, यही दोस्तों लेंस मेकर का सूत्र है। अब मेरे भाई कौन सा फॉर्मूला सिद्ध करना था आपको, यही लेंस मेकर का सूत्र है। आप दोस्तों समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 करने जाओगे तो 1/u 1/v 1/f करके भी आप मेरे भाई लिख सकते हो, ठीक है। कैसे करके दोस्तों, 1/f बराबर 1/b और मेरे भाई 1/b माइनस के 1/u भी लिख सकते हो। ये दोस्तों किसका होता है, ये मेरे भाई, ये भी मेरे भाई फोकस है, ठीक है। ये भी मेरे भाई किसका होता है, यदि लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होगा, ठीक है। यही दोस्तों किसका, लेंस की फोकस दूरी का होगा, लेंस मेकर का ये होगा। अब मैं शुरू से समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या माना, पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो दोस्तों हमारे पास n2 माइनस के n1, ठीक है, n2 बटे में b माइनस n1 u बराबर में n1 दोस्तों n2 माइनस के n1, देखो n1 इधर का पृष्ठ क्या होगा दोस्तों, n2 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, इसकी तरह दोस्तों हमने मतलब डायरेक्ट लिख ली और ये दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो मैंने कहा पहले पृष्ठ के लिए, तो पहले पृष्ठ में दोस्तों n2 बटे में b डैश और n1 बटे में u बराबर n2 माइनस के n1 बटे में r होता है, ठीक है। इसे समीकरण दोस्तों हमने एक मान लिया। मैंने कहा दूसरे पृष्ठ के लिए, तो दोस्तों ठीक है n1, ठीक है, n1 b डैश माइनस n2 t माइनस के b बराबर में n1 माइनस के n2 बटे में r2, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों t माइनस के b डैश बराबर दोस्तों क्या होता है, b डैश होता है। t माइनस के b डैश बराबर दोस्तों b डैश ही होता है। तो हमने क्या काम करा, इस फॉर्मूले को पूरा सिद्ध तरीके से दोस्तों हमने ऐसा लिख लिया। जब हमने दोस्तों ऐसा लिख लिया तो मैंने कहा समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, तो दोस्तों हमने क्या काम करा, यहाँ पर देखो इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन दोस्तों, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ठाकर दोस्तों हमने लिख ली इतने अलग, और हमारे पास क्या बचा, ये वाला पोर्शन बचा और मेरे भाई इसका ये वाला पोर्शन बचा, इन्हें लिख दिया दोस्तों हमने अलग। अब जब दोस्तों हमने अलग लिख दिया तो हमने क्या काम करा, यहाँ से आगे जब दोस्तों मेरे भाई हमने इसको सोल्व करा, जब मेरे भाई हमने इसको आगे को सोल्व करा तो मेरे भाई हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है। यानी कि प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू दोनों की दोनों बढ़ जाएंगी। n1 ये वाला बच गया, ये वाला ये आ गया, ये वाला पोर्शन n दोस्तों यहाँ पर कॉमन आ गया, r दोस्तों यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर n1 दोस्तों हमने कॉमन ले लिया 1/r और प्लस में 1/b, n माइनस के ये कर लिया और मैंने लिख लिया यदि u बराबर अनंत हो तो और b डैश, ठीक है, b डैश बराबर f हो तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्या काम करा, u की जगह अनंत का, b की जगह f रख लिया, कहानी खत्म। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। अगर मेरे भाई समझ में नहीं आया हो तो फिर से मुझे एक बार कमेंट करना, फिर से एक बार न्यू तरीके से फिर वीडियो ले आएंगे। इसकी नहीं लेकर आएंगे तो इसके दूसरे वाले क्वेश्चन की लेकर आएंगे। आप लोग वो सिर्फ मेरे कहने से मेरे भाई कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे। प्लीज मेरे भाई सारे के सारे बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, देखो कोशिश तो मैं यही करूंगा आप लोगों के मेरे भाई समझ में आ जाए ठीक है, आप लोगों के मेरे भाई समझ में आ जाए। बस मेरे भाई आप लोगों से मेरे भाई यही रिक्वेस्ट है, इस बात को याद रखना। अगर आप लोग दोस्तों ये कह रहे हो कि ये n कैसा आया, तो मेरे भाई मैं ये भी बता देता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है, ये कैसा है कभी आप लोग ये सोचो, ठीक है। तो n1 बटे में दोस्तों वो n2 बटे में n1 बराबर दोस्तों n होता है। इस पॉइंट को मेरे भाई याद रखना, ठीक है, इस पॉइंट को मेरे भाई याद रखना। आशा करता हूँ मेरे भाई बिल्कुल 101% आप लोगों के मेरे भाई समझ में आया होगा, पर ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में और ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिए। रोज मिलेंगे पूरे 4 बजे वीडियो डल जाती है हमारी ऑफलाइन। और बाकी दोस्तों अगर आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हो तो पूरे 9 बजे केमिस्ट्री की लाइव क्लास रहती है। आशा करता हूँ दोस्तों उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे केमिस्ट्री की। देखना मेरे भाई बढ़िया तरीके से शानदार तक केमिस्ट्री भी चल रही है और फिजिक्स की क्लास में हम दोस्तों रोज डाल लेते। 2 दिन से बस हमारी किसी कारणवश दोस्तों क्लास नहीं डल पाई थी, सॉरी दोस्तों, पर कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बढ़िया तरीके से कमेंट में बता दीजिए।